जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी के द्वारा भेजा गया सत्संग को शेयर करेंगे, क्योंकि गुरु जी के जीवन में आने के बाद हम सभी के लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत कुछ हमें सुकून मिलता है। हमारी जो भी परेशानी होती है उससे हम बाहर निकलते हैं धीरे धीरे करके। तो इसी तरह की एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग है जिसको हम शेयर करना चाहेंगे आप सभी के सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप शंकर जी का किसी का भी अगर शुक्राना सत्संग आप शेयर करना चाहते हैं गुरु जी का, तो आप अपने गुरु जी के चैनल पर शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज और नंबर मिलेगा। आप वहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग हमें भेज सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है संगत जी। गुरु जी के इस प्लेटफॉर्म पर, गुरु जी के इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल के शुक्राना। और अपने गुरु जी के चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने संगत लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी न किसी संगत जी के सवालों का जवाब, सवालों का उत्तर, उसके मन में चलने वाली दुविधा, किसी का सॉल्यूशन हमें मिल सके। क्योंकि गुरु जी बोलते हैं कि भला सत्संग शुक्राना करने वाले का भी और सुनने वाले का, सभी संगत का भला होता है। तो हमें इस तरह का बहुत ही डिवाइन, इस तरह का हमें आगे पहल करनी चाहिए। एक और बात है गुरु जी, गुरु जी बोलते थे कि चाहे आप अपनी कमाई में जो भी, अगर आपके पास कितना भी ज़्यादा, कितना भी कम आप कमाते हो, चाहे आप 1000 रुपये कमाओ, 10,000 रुपये कमाओ, 20,000, जितनी भी आपकी कमाई है उसमें सारे खर्चे निकाल करके जो भी बचता है, अगर आपके पास कुछ भी बचता है तो से कुछ भी चैरिटी में लगाइए, किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा कीजिए, किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे की शिक्षा के ऊपर, किसी को कुछ भी ज़रूरत होती है उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए। चाहे वो गौ सेवा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन चैरिटी में हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमारी जो पूरी कर्म है वही कटते हैं और आने वाले टाइम हमारा अच्छा होता है। क्योंकि बोलते हैं कि किसी को दान किया हुआ हमें नहीं पता किस रूप में हमारे सामने आ जाता है, हमारा कहीं ना कहीं हमारी हेल्प होती है। तो आप सभी संगत जी से गुजारिश है कि गुरु जी की इस वचन को आप जरूर फॉलो कीजिए और सभी अपने जीवन में अपनी कमाई का कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही सही आप निकाल के रखिए और जरूरतमंद लोगों की सेवा कीजिए, लगाइए उसमें। तो चलिए गुरु संगत जी, हम आगे चलते हैं। हम गुरु जी का सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, सत्संग में आंटी जी ने लिखा है कि मैं अपने गुरु का तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी गुरु पाने मेरी लाइफ में आके मेरा हाथ पकड़ के मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे ही सही, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन बहुत बदलाव किया है, बहुत कुछ हमें दिया है। मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे घर परिवार को, सभी को भरपूर ब्लेसिंग मेरे गुरुपा ने दी है। और मैं गुरुपा से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुपा इसी तरह से हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम आपके बच्चे हैं, चाहे हम अगर भूल भी जाए आपको तो आप हमारे पिता हो, तो आप हमें मत भूलना, हमें याद दिलाते रहना और अपने चरणों की भक्ति हमेशा हमें देने की कृपा कीजिएगा। गुरुपा देने की कृपा कीजिए। संगी जी, मैं अपने बहुत ही एक खास दिन को शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मेरे दिन को, नॉर्मल दिन को बहुत खास बना दिया, वो इसलिए कि जन्म से लेकर अभी तक कभी खुद भी नहीं सोचा, फैमिली परिवार ने भी नहीं सोचा कि बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है तो उसको हम सेलिब्रेट करें, मनाएं। तो नहीं, बस घर परिवार में उलझ के रह जाते हैं हम लोग, खुद के बारे में नहीं सोच पाते। ये केवल आंटी जी का नहीं है, हम सभी का ही है। हम सभी के साथ ही 95% लोगों के साथ ही ऐसा होता है, खास करके लेडीज़ की ज़िंदगी में। बच्चों का तो फिर भी हम मना लेते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी की कृपा से मेरा बर्थडे था,
तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरे बर्थडे पर बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मुझे बहुत ही अच्छी खुशी दी, बहुत ही अच्छे से मनाया। और इस भर आनंदमय दिन को बनाने के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों में नतमस्तक आप स्वीकार कीजिए मेरे गुरु का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह से छोटे छोटे सत्संग गुरुजी बहुत करते रहते हैं, लेकिन कुछ हिंट होते हैं जो मैं नहीं समझ पाती कि गुरुजी क्या बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बोल लेती हूँ। तो थर्सडे को हमने, जैसे गुरुजी ने बोला था कि हर थर्सडे को अपना अकेले सत्संग किया कर, तो अपने घर में वेडनेसडे को थी मैं तुम्हारे सत्संग में आऊँगा और तुम्हें बहुत सारी भरपूर ब्लेसिंग दे के जाऊँगा और मुझे पहचान लियो। तो गुरुजी आए भी होंगे, लेकिन मैंने बोलते हैं कि मुझे गुरुजी के हिंट कुछ समझ में नहीं आते, बहुत सारी बातें जो नहीं समझ पाते हम गुरुजी के संकेतों को। तो हमने थर्सडे को गुरुजी के कहे अनुसार सत्संग किया। और करने वाले हम कौन होते हैं, साक्षात गुरुजी ही हमसे करवाते हैं हमारा हाथ पकड़ के। तो जो भी गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला, चाय प्रसाद बनाया हमने, हलवा प्रसाद बनाया और पोहा प्रसाद बनाया, तो जो भी हमारे मन में डाला गुरुजी ने, हमने वो सब बनाया। और बहुत ही अच्छा सत्संग रहा, बहुत ही मज़ा आया। और उसके शाम तक जैसे वेट किया कि गुरुजी ने बोला था कि मैं आऊँगा, लेकिन मुझे तो गुरुजी नहीं दिखाई दिए, किस रूम में आए, कैसे आए, तो नहीं महसूस हुआ। तो उससे अगले दिन फ्राइडे को मॉर्निंग में जब मैं अपना फ़ोन ओपन करती हूँ, यूट्यूब खोलते, तो फर्स्ट मैसेज गुरुजी का था कि कल मैं तुम्हारे घर आया था, तो मुझे नहीं पहचान पाई और तूने मुझे चाय भी नहीं पिलाई। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी किस रूम में आए। हो सकता है कि गुरुजी एक हमारे घरों में है, एक पड़ोस में है अम्मा जी, तो वो आई थी कि अब तक गुरुजी उसकी रूम में आए थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा भी कि चाय पानी, तो शाम के टाइम आए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं कुछ नहीं, अभी मैं पी के ही आई हूँ। तो हो सकता है गुरुजी उस रूम में आए हो, तो मैं नहीं पहचान पाई, उसके लिए सॉरी गुरुजी। आपकी इस नादान बेटी को माफ़ करना, क्योंकि बहुत सारे संकेत होते हैं गुरुजी, मैं नहीं समझ पाती, लेकिन आपके आशीर्वाद से आप मेरे साथ हो, आपने मेरा हाथ पकड़ा, तो धीरे धीरे करके मैं सब आपके इन संकेतों को समझने लगूंगी। और उन सब के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, और इसी तरह अपनी सारी संगत के दिलों में अपनी भक्ति भाव जगाइए। अपनी सभी संगत के बच्चों को, घर परिवार को, फैमिली को, सभी को ब्लेस कीजिए कृपा, ताकि सभी खुशी खुशी ज़िंदगी में रहे, जिए। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, तो उसको खुश होके जिए, मज़े से जिए। किसी का स्ट्रेस, किसी का डिप्रेशन में ले, किसी टेंशन में ना ज़िंदगी जिए। और सभी गुरुजी आपसे अरदास है कि सभी बच्चों को ब्लेस कीजिए, वो मन लगा के खुश होकर पढ़ाई लिखाई करे, अपने घर परिवार वालों की, बड़े छोटों का आदर सम्मान करे, बड़े छोटों का कहे माने, एक दूसरे बहन भाई एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, खुश होकर रहे, एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे की मदद करे, हेल्प करे। सभी अपनी संगत के को, सभी अपने गुरु परिवारों को, सभी अपने गुरु संगत के बच्चों को, सभी को इस तरह से ब्लेस कीजिए गुरुपा। और इस ब्लेसिंग को केवल आप ही दे सकते हैं, ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव है गुरुपा, और किसी भी से संभव नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है गुरुपा। और जो किसी भी संगत के परिवार में, घर में कुछ भी छोटी मोटी परेशानी हो, तो उसको गुरुपा अपने आशीर्वाद से उसको ठीक कीजिए, कि हर परेशानी को दूर कीजिए, ताकि सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और आपके चरणों की भक्ति करते रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल को शेयर